थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है और इसको कंट्रोल कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन से दो कंडीशंस प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जब ये ग्लैंड एक्सेसिवली हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा और हाइपोथायराइडिज्म जब अंडर प्रोडक्शन होगी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स की। तो द थायराइड ग्लैंड गिव्स यू एनर्जी, लेट दिस हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द साइंस एंड सिम्टम्स। अगर नॉर्मल अमाउंट इसके हार्मोन्स की प्रोड्यूस होगी तो उनका फंक्शन क्या है कि एनर्जी की प्रोडक्शन करना, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हार्मोन्स। अब अगर इसकी हाइपर प्रोडक्शन हो जाए, ज़्यादा एक्सेसिवली ये हो जाए, या फिर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे उन दोनों को देख लेते हैं पैरेलली। हाइपरथायराइडिज्म वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, टू मच एनर्जी प्रोडक्शन। और हाइपो में क्या होगा, हार्मोन्स कम है तो हार्मोन्स की वजह से एनर्जी भी कम होगी। सेकेंड डिफरेंस हाइपर और हाइपो में, हाइपर एक्साइटेबल होगा हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट, और हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट एनर्जी ना होने की वजह से वो लेस एनर्जेटिक होगा। और थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें हाइपर और हाइपो में, तो हाइपर में क्योंकि उसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से टू मच एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो हाइपर एक्साइटेबल है, उसमें वेट लॉस होगा, साथ ही उसकी एपिटाइट इंक्रीज कर जाएगी। हाइपो में इसके अपोजिट होगा, वेट गेन करेगा वो और एपिटाइट उसकी रिड्यूस कर जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमें ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, रेस्ड बॉडी टेम्परेचर होगा। हाइपो में हार्मोन्स कम प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए जो टेम्परेचर होगा फुल बॉडी का, कोर बॉडी टेम्परेचर, वो कम होगा। हाइपर में हमें हेयर लॉस मिलते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, तो सारा जितना भी ब्लड फ्लो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो रही हैं। हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हेयर लॉस हो जाएंगे। हाइपो में क्या होगा, सेम वही चीज़, यहाँ पे ड्राई और ब्रिटल हेयर मिलेंगे ड्यू टू लो मेटाबॉलिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में वार्म और मॉइस्ट पॉल्म्स मिलती हैं आपको। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट की ड्राई स्किन हो जाती है। अगर हम लैब्स को देखें तो लैब्स में ये हम तीन ही चीज़ें देख रहे होते हैं, T3 T4 ये दोनों हार्मोन्स हैं, इन दोनों का लेवल, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि हाइपर में एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है थायराइड हार्मोन्स की, और इसके अपोजिट TSH कम होगा। हाइपो में क्या है, हार्मोन्स की कम प्रोडक्शन हो रही है, तो T3 और T4 का लेवल कम, और इसके अपोजिट TSH का लेवल जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसका लेवल आपको नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा। जब भी लैब की ये वैल्यूज़ होंगी T3 T4 कम TSH ज़्यादा, तो हमेशा हाइपोथायराइडिज्म को हमने सोचना है, और अगर T3 T4 ज़्यादा TSH कम तो हाइपरथायराइडिज्म कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो हमें सी फीचर्स मिल रहे होती हैं हाइपर और हाइपो में, हार्ट रेट चेंज मिल सकता है, ब्लड प्रेशर चेंज मिल सकता है, और जीआईटी के फंक्शन, जीआईटी में भी स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया होगा, वही चीज़ जैसे उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, एपिटाइट भी उसकी इंक्रीज हुई है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी फास्ट होगा, तो वो डायरिया को लीड करेगा। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होने की वजह से जीआईटी से रिलेटेड जो सिम्टम प्रोड्यूस होगी वो है कॉन्स्टिपेशन।